भारत की बेटी सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई थीं, तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनका 8 दिन का छोटा सा मिशन 9 महीने की कड़ी परीक्षा बन जाएगा। तकनीकी खराबी ने उन्हें और उनके साथी बुच विल्मोर को स्पेस में फंसा दिया, जहां न गुरुत्वाकर्षण था, न ताजा खाना, न बाहर निकलने का कोई रास्ता। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता था। शरीर कमजोर होने लगा, दिमाग पर दबाव बढ़ने लगा, और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इतने लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए वे क्या खाएंगे, कैसे खुद को संभालेंगे, और क्या वे सही सलामत धरती पर लौट पाएंगे। अब इस मिशन में उन्होंने कैसी कैसी मुश्किलें झेली और स्पेस में जिंदगी कितनी कठिन होती है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जहां समय रुक सा गया हो, जहां चारों ओर बस अंधेरा हो, जहां गुरुत्वाकर्षण की कोई पकड़ ना हो, और जहां तुम्हारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता ना हो। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने जब नासा के बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में कदम रखा था, तो सोचा था कि वे बस 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाएंगे, कुछ रिसर्च करेंगे और फिर सुरक्षित धरती पर लौट आएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तकनीकी खराबी के कारण उनका स्पेसक्राफ्ट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही अटक गया, और वह एक असंभव से दिखने वाले सफर पर निकल पड़े। एक ऐसा सफर जिसमें हर दिन एक संघर्ष था और हर सांस एक चुनौती थी। उन्हें नहीं पता था कि इस चुनौती को वो कभी पार कर पाएंगे या फिर नहीं। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था। उनके पास ताजा खाना था, मिशन कंट्रोल से लगातार संपर्क था, और उम्मीद थी कि जल्द ही वापसी का कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात मुश्किल होते चले गए। स्पेस में रहने का मतलब सिर्फ भारहीनता में तैरना नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर एक गहरी परीक्षा से गुजरना है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी ने अपने सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियों को देखा। एक थी भोजन और दूसरी थी समय के साथ शरीर और मन पर पड़ने वाला प्रभाव। अगर हम सबसे पहले खाने की बात करें, तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब 8 दिन की प्लानिंग थी, तो 9 महीने तक खाने का इंतजाम कैसे हुआ? क्या वे भूखे रहे? क्या उन्हें अलग से खाना भेजा गया? क्या उन्होंने स्पेस में किसी तरह से खाना उगाया? सच ये है कि स्पेस में खाना हर वक्त एक चुनौती होता है, और इस मिशन में यह चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। शुरुआती 3 महीनों तक उनके पास नासा द्वारा भेजा गया ताजा खाना मौजूद था। पिज्जा, झींगा, कॉकटेल, रोस्टेड चिकन और कुछ फल और सब्जियां। ये सभी चीजें अंतरिक्ष स्टेशन के स्टोरेज में मौजूद थीं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना संभव नहीं था, इसलिए धीरे धीरे ये खत्म होते गए। 3 महीने बीतते बीतते ताजा खाना पूरी तरह खत्म हो गया, और अब उनके पास सिर्फ डिब्बा बंद और फ्रीज ड्राइड भोजन ही बचा था। सुनीता और बुच को अब पाउडर दूध, डिहाइड्रेटेड कैसरोल और फ्रीज ड्राई सूप जैसे सीमित विकल्पों पर जीना था। ये खाना स्वाद में तो सीमित था ही, साथ ही इसे खाने के लिए भी विशेष तैयारी करनी पड़ती थी। स्पेस में पानी की बर्बादी नहीं की जा सकती, इसलिए खाने को तैयार करने के लिए जितना जरूरी हो उतना ही पानी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पानी की बात करें तो वो भी एक बड़ी समस्या थी। अंतरिक्ष में हर बूंद कीमती होती है, और इसलिए नासा के उन्नत फिल्ट्रेशन सिस्टम ने एक अनोखा समाधान निकाला। सुनीता और बुच जो पानी पी रहे थे, वो असल में उनके अपने शरीर से रिसाइकल किया गया पानी था। जी हाँ, अंतरिक्ष में हर एस्ट्रोनॉट का मूत्र और पसीना एक विशेष सिस्टम के जरिए फिल्टर करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी वे जो पानी पी रहे थे, वह उनकी ही बॉडी से निकला हुआ रिसाइकल्ड पानी था। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही अंतरिक्ष की सच्चाई है। समय के साथ उनकी खाने की आदतें भी बदलने लगीं। वे पहले की तरह किसी खास खाने को मिस नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें सिर्फ उतनी ही कैलोरी लेनी थी जितनी उनके शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी थी। नासा के वैज्ञानिक धरती से लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहे थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें पर्याप्त पोषण मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष में सिर्फ पेट भरने से ही काम नहीं चलने वाला था। वहां पर जीवन काटना अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा सोचो, तुम किसी कमरे में बंद हो, जहां कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बाहर झांकने जाओ तो बस घना अंधकार और बेजान सन्नाटा तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ हो, जहां न हवा हो, न पानी हो, न जमीन हो, जहां न दिन होता हो न रात, जहां सूरज बस कुछ घंटों के लिए चमकता है और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, और इसी माहौल में तुम्हें पूरे 9 महीने बिताने पड़े। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए यह अनुभव ऐसा ही था। एक ऐसी दुनिया जिसमें वक्त ठहर सा गया था, और हर दिन अपने आप में एक नई चुनौती था। स्पेस में सबसे बड़ी मुश्किल होती है माइक्रोग्रेविटी, यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर लगातार भारहीनता में तैरता रहेगा। तुम्हें अपनी हर एक हरकत को संभालना होगा, क्योंकि एक मामूली सी चूक और तुम दीवार से टकरा सकते हो। खाना खाने से लेकर सोने तक सब कुछ मुश्किल बन जाता है। तुम्हें सोच समझकर हर चीज को अपने साथ बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही और तुम्हारा खाना
तुम्हारी आंखों के सामने हवा में तैरता हुआ गायब हो सकता है लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब यह भारहीनता धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को बदलने लगती है। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, रक्त संचार धीमा पड़ जाता है, शरीर में मौजूद फ्लूइड्स ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे सिर में दबाव बढ़ जाता है और चेहरे पर सूजन आ जाती है। तुम चाहे कितना भी खाना खा लो, लेकिन तुम्हारा वजन कम होने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि हड्डियों की ताकत वापस नहीं आती। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा वक्त तुम स्पेस में रहोगे, उतना ही तुम्हारा शरीर धरती के माहौल के लिए कमजोर होता जाएगा। सुनीता और बुच को हर दिन कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती थी ताकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां ज्यादा कमजोर ना हों। लेकिन इस सब के बावजूद उनका शरीर पहले जैसा नहीं रह पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ स्पेस में फंसे नहीं हैं, बल्कि स्पेस उन्हें बदल भी रहा है। और फिर आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, मानसिक चुनौती। धरती पर जब तुम थक जाते हो तो बाहर टहलने निकल जाते हो, किसी दोस्त से मिल लेते हो, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारे चारों ओर अंधेरा, और बस तुम्हारे साथियों की वही गिनती की गई आवाजें। एक ही जैसी दिनचर्या हर दिन, एक ही जैसे काम और हर पल। यह एहसास कि वापसी कब होगी किसी को नहीं पता। इस तनाव से निपटना सबसे कठिन होता है। सुनीता और बुच के लिए हर दिन एक मानसिक लड़ाई थी। जब घर से दूर जाने का एहसास धीरे धीरे दिल और दिमाग को घेरने लगता है, तब हौसला बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। क्योंकि जब आसपास कोई रास्ता नजर नहीं आता तो हौसले भी टूटने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी हो रहा था दोस्तों। 9 महीने तक हर दिन हर घंटे यह सवाल उठता रहा कि आखिर कब वापस जाएंगे, कब वह दिन आएगा जब वे दोबारा धरती पर अपने परिवार से मिल पाएंगे। और फिर आखिरकार वह दिन आया जब तकनीकी खराबी ठीक कर ली गई और सुनीता और बुच की वापसी की तैयारी शुरू हुई। लेकिन वापसी इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होना शुरू किया, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह आखिरी परीक्षा थी। अगर इस दौरान कोई गड़बड़ होती तो यह मिशन इतिहास के पन्नों में एक अलग ही वजह से दर्ज होता। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तापमान तेजी से बढ़ने लगा। हजारों डिग्री के तापमान को सहन करते हुए उन्हें इंतजार करना था कि कब पैराशूट खुलेगा और कब वे सुरक्षित लैंड करेंगे। और फिर जैसे ही स्पेसक्राफ्ट धरती की सतह से टकराया, एक झटके के साथ सब कुछ ठहर गया। दरवाजा खुला, ताजा हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। महीनों बाद गुरुत्वाकर्षण का एहसास हुआ। पैर जमीन पर रखते ही लगा जैसे शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ही पलों में वैज्ञानिकों की टीम आई, मेडिकल चेकअप शुरू हुआ और इस तरह उनके अंतरिक्ष में बिताए 9 महीनों का सफर खत्म हुआ। दोस्तों, इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों न फंस जाए, अगर हौसला हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इस मिशन ने यह भी दिखाया कि विज्ञान ने हमें कितनी दूर तक पहुंचा दिया है कि अब इंसान महीनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। लेकिन साथ ही इसने यह भी दिखाया कि स्पेस में जिंदगी आसान नहीं है। हर पल एक नई चुनौती होती है, हर दिन अपने आप में एक संघर्ष होता है। यह मिशन भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा, क्योंकि नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां अब मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रही हैं। और यह मिशन यह बताने के लिए काफी है कि स्पेस में लंबे समय तक रहने के लिए क्या तैयारी जरूरी होगी। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की यह कहानी सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की वो मिसाल है जो यह दिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद है तो इंसान हर चुनौती को पार कर सकता है। बाकी दोस्तों, आपका सुनीता विलियम्स के पृथ्वी पर वापस लौटने पर क्या कहना है, और क्या आप इतनी लंबी अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमारे लिए तो यह बहुत ही कठिन यात्रा थी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।